गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ्स वाला कौशिक। तो बच्चों आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। 8.1 हमने करवा दी थी पिछली वीडियो में, तो 8.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 8.2 एक्सरसाइज जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है, 8.2 एक्सरसाइज जो कि क्वाड्री लेटरल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ थ्योरम का पता होना चाहिए जो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। तो थ्योरम है वो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। तो क्या है ये मिड पॉइंट थ्योरम? ये ट्रायंगल है, ठीक है, ओके, ए बी सी, ठीक है। ई एफ, ई एफ क्या है? जो ये ई एफ है, ये है यानी कि मिड पॉइंट है। इधर से ई है ए बी साइड का, ठीक है, और आपका जो एफ है वो ए सी साइड का। तो क्या है ये थ्योरम? क्या है? द लाइन joining the line segment joining the midpoint of two side of a triangle is parallel to the third side। मतलब क्या कहना चाहता है ये थ्योरम कि जो आपकी ट्रायंगल्स की जो दो साइड्स है, ठीक है, उन साइडों के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते दोनों साइडों पर, तो वो जो तीसरी साइड बनेगी वो भी क्या है? पैरेलल होगी जो आपकी इस ट्रायंगल की बेस साइड है उसके। ठीक है ना, ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। तो इसको प्रूव करेंगे हम कैसे? सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में आप देखेंगे ए बी सी ये ट्रायंगल आपकी, तो इसमें क्या है? ई क्या है एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। ई एंड एफ क्या है? ये मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, यानी कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी साइड एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी साइड। क्लियर है ये बात? समझ में आई बच्चों? तो एंड साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है बच्चों कि जो आपकी थर्ड साइड बनी है ई एफ ये वाली, ठीक है, तो ये क्या है? पैरेलल है किसके? इन इसके जो बेस वाली साइड है इस ट्रायंगल की बी सी के, एंड जो ई एफ है, ठीक है, वो ई एफ किसके बराबर होगा? वो 1/2 ऑफ बी सी के। ठीक है, यानी कि ये जो ई एफ है, ई एफ की जो लेंथ है वो बी सी के हाफ के बराबर है। ये आपका क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम है। समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो ये कन्वर्स भी क्या होता है? सिमिलर है इसका। वो कैसे है? कन्वर्स क्या होता है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या कहता है कि जो आपके मतलब मिड पॉइंट्स है किसी ट्रायंगल्स की एक साइड का, और वहाँ से एक लाइन जो पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे दूसरी साइड्स के, तो वो क्या करेगी? इस ट्रायंगल्स की दोनों साइड्स को वे मिड पॉइंट क्या कर रहे हैं? मतलब बाइसेक्ट करेगी वो थर्ड साइड से।
ठीक है। तो अब करते हैं बच्चों हम जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इस तरह का एक डायग्राम है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी एंड डी, ठीक है, इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। पी क्या है, ये है, क्यू क्या है, ये है, आर क्या है, ये है, एंड एस क्या है, ये है, ठीक है। तो पी से क्यू को मिला दिया, ठीक है, और आर को क्यू से मिलाया, और एस को आर से मिला दिया, और एस को पी से मिला दिया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी का, जो पी पॉइंट है मिड पॉइंट, बी सी साइड का जो क्वाड्रिलेटरल का वो क्यू है मिड पॉइंट, एंड सी डी का आर मिड पॉइंट है, एंड डी ए का आपका एस मिड पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, ए सी इज ए डायगनल, ए सी यहाँ से ये डायगनल है, जो हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है ये आपका क्या है, डायगनल है। ए सी क्या है, डायगनल, ए सी इज़ द डायगनल। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमें शो क्या करना है, शो दैट नंबर 1 एस आर, यानी कि जो ये है आपका एस आर, ये वाली साइड है, ठीक है, ये किसके पैरेलल होगी, ए सी के, जो इस डायगनल के पैरेलल होगी। क्लियर है बच्चों। दूसरा क्या प्रूव करना है इसमें, जो आपका एस आर है, एस आर है वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए सी के, मिड पॉइंट थ्योरम जो लग रही है। थर्ड इसमें क्या है कि जो आपका पी क्यू है, पी क्यू साइड है ये वाली, ये किसके बराबर होगी, एस आर साइड के, इस वाली के बराबर, ये साइड इसके बराबर होगी, एस आर के बराबर। और लास्ट क्या है इसमें, फोर्थ पार्ट क्या प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है वो क्या है, इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है, ये प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, इन कौन सी ट्रायंगल, डी ए सी, ये डी ए एंड सी ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है। तो आर क्या है बताना, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी या सी डी, एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी ए। एस क्या है, ये डी ए साइड का मिड पॉइंट है, ओके। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये आपके मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, कि जो एस आर साइड है ये वाली साइड है, ठीक है, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, ए सी के, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ये मिड पॉइंट थ्योरम से। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंड मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी था कि जो एस आर है ना, ठीक है ना, जो हमने यहाँ किया था, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में, कि ये जो ई एफ है वो हाफ ऑफ बी सी होती है, तो इसीलिए इस ट्रायंगल में हमारा जो एस आर है ना वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका ए सी, ए सी का हाफ आपका क्या है, ये मतलब एस आर है, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका सेकंड जो हमने प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था कि जो आपका पी क्यू है वो एस आर के बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, इन ट्रायंगल, इसमें कौन सी ट्रायंगल लेंगे, बी ए सी, बी ए सी, जो आपकी बी ए सी ये नीचे वाली ट्रायंगल ले लेंगे, बी ए सी, समझ में आ रही ना ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये पता है कि P क्या है, P इज
मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी, ए बी या बी ए बोल सकते हैं हम, एंड क्यू इज मिड यानी कि मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। क्यू क्या है, बी सी साइड का मिड पॉइंट है, और बी एक साइड का पी मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू किसके हो जाएगा बच्चों, ये पी क्यू किसके पैरेलल आ जाएगा, ए सी के। क्लियर है? एंड पी क्यू की जो लेंथ है वो ए सी का हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो आल्सो इसका मतलब नेक्स्ट हम करेंगे, तो अब हमें क्या पता लगा कि जो पी क्यू है बच्चों, पी क्यू वो पैरेलल टू ए सी एंड मिड पॉइंट थ्योरम से, और पी क्यू है 1/2 ऑफ ए सी। ठीक है? तो आल्सो दूसरा हमें क्या पता लगा है, जो एस आर था आपका, एस आर वो किसके बराबर था, हमने प्रूव किया था हाफ ऑफ ए सी के। ठीक है? 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में ए सी इक्वल है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये हमने प्रूव कर लिया बच्चों। समझ में आ रही है? ओके। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हमें क्या करना था कि जो पी क्यू आर एस है आपका, जो ये फिगर था पीछे आपका यहाँ पर, ये पी जो पी क्यू आर एस है ये वाला। ठीक है? तो ये पी क्यू आर एस है ना, ये क्या है, एक आपका पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए फिर अब क्या कर रहे हैं, ये प्रूव करें। तो हमें पता है यहाँ से वी हैव क्या है कि जो एस आर है हमारी वो किसके पैरेलल थी, ए सी के। एस आर किसके बराबर थी बताइए बच्चों, वो हमारा ए सी के पैरेलल है, क्योंकि जो फ्रॉम हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी थी हमने लिया था। ठीक है? और पी क्यू किसके पैरेलल है बच्चों, पी क्यू साइड वो भी ए सी के पैरेलल है। समझ में आ रही बात? ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एस आर है ना वो पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ राइट साइड में इसके एस सी है, तो इसका मतलब है जो एस आर है वो पैरेलल टू पी क्यू। ओके। अब क्या हो जाएगा, जब ये दोनों आपके एस आर है ये पैरेलल है पी क्यू के, तो इसका मतलब है जो पी क्यू है ना, इसका मतलब है जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, आपका एस आर के बराबर है। ठीक है? जो पी क्यू है वो एस आर के आपके क्या हो जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब जो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर लिया। बिकॉज किस लिए, बिकॉज द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, आप खुद जानते हैं, वो इक्वल होती है, तो एंड पैरेलल होती है। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि जो पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है? क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड है आपका, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। एक ए बी सी डी आपका एक रोम्बस है। रोम्बस आपको इस तरह का होता है, आपको पता ही है बच्चों, ये आपका एक रोम्बस है। ठीक है? इनके नेम है ए बी सी एंड डी। क्लियर है? तो इस ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, ये रहा, यहाँ से ये पी और ये है आपका क्यू। ठीक है? और यहाँ पर है, ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका एस, तो इसको हम मिला देते हैं। क्लियर है? तो पी क्यू आर एस क्या कहता है, यो आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, क्योंकि ए बी साइड का जो मिड पॉइंट पी है, बी सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है, और सी डी साइड का मिड पॉइंट आर है, और ए डी साइड का मिड पॉइंट एस है। क्लियर है? इतना। फिर शो क्या करना हमें, जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, जो आपका ये
क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका पी क्यू जो आर एस है ये क्या होगा, इज ए रेक्टेंगल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? जो पी क्यू आर एस है ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो ले लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में गिवन क्या है आपको, ये देखिए, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, ये क्या है बच्चों, आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी डी एंड डी ए। ये आपको पता ही है, ए बी का मिड पॉइंट बी है, बी सी का क्यू है, इसी तरह शो ऑन है, ठीक है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या करना है, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रूव हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है वो क्या है, इज ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। पी क्यू आर एस आपका एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करें, ए को हम क्या करें, सी से मीट कर दे, इसको मिला दिया हम, ए को सी से एंड बी को डी से, ये हमने डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रखी है ये हमने इनको मिला दिया, ओके। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ए सी एंड बी डी आर जॉइंड। क्लियर है, ए सी और बी डी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो अब सॉल्यूशन प्रूफ में क्या करेंगे, तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सी, इन ट्रायंगल डी आर एस, डी आर एस, आपकी जो डी आर एस है ये वाली ट्रायंगल नीचे जो दे रखी है, डी आर एस, ये नीचे वाली ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, बी पी क्यू, ठीक है। दो ट्रायंगल हमने ले ली, ठीक है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको पता है जो डी एस है आपका, ये वाला डी एस, ठीक है, वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। डी एस है वो इसके बी क्यू के बराबर है इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। और क्यों है ये, क्योंकि ये हाफ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की साइड कौन सी, बी सी, और ये बी क्यू उसका हाफ है। इसी तरह ये आपकी ए डी क्या है, रोम्बस की साइड है, और एस डी क्या है, ये उसका हाफ है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये हाफ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस, अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस, हाफ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एंगल है, एंगल एस डी आर, ध्यान से देखेंगे, एंगल जो एस डी आर ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो किसके बराबर है, क्यू बी पी, ये क्यू बी पी इस एंगल के बराबर है, इज इक्वल टू क्यू बी पी। क्लियर है बच्चों? और ये एंगल क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ये क्या है, ये अपोजिट एंगल है रोम्बस के, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। समझ में आ गई बच्चों? फिर इसके बाद में हम देखते हैं क्या करेंगे। फिर आपको पता है जो आपकी ये डी आर साइड है, इसी तरह तो डी आर वो भी किसके बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखो, डी आर इजकल टू बी पी के बराबर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, जो हाफ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस, क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस, क्योंकि ये ध्यान से देखेंगे, जो ये है ये सी डी साइड का हाफ है, ये आपका डी आर, और इसी तरह जो बी पी है वो ए बी साइड का हाफ है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, ये इक्वल होंगे। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो 10 देयर फोर क्या हो जाएगी, जो ट्रायंगल डी आर एस और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके,
बी पी क्यू के कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स से हम क्या कर दिया, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल्स को और इस ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो सीपीसीटी रूल से हम क्या कर सकते हैं, आर एस साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के बराबर। जो आर एस साइड है ये किसके बराबर हो जाएगी, इस पी क्यू के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी पी सी टी रूल से आप लिख सकते हैं इसको, सी पी सी टी रूल से। समझ में आ रही है बच्चों। फिर नेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल क्यू सी आर, जो ये ट्रायंगल है देखो बच्चों आपकी क्यू सी आर, ये रही जो क्यू सी आर ये साइड में है, दूसरी आपकी जो पी ए एस है, सिमिलर ऐसे ही करेंगे हम इनमें भी, क्यू सी आर एंड ट्रायंगल एस ए पी, ये दो ट्रायंगल हम ले लेंगे बच्चों। तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, इनको भी हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, देखो प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आर सी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, हाफ है किसकी, ऑफ द अपोजिट अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस, जो रोम्बस की जो अपोजिट साइड का हाफ है ये, इसीलिए कि क्या है ये, आर सी इजकल टू पी ए के बराबर है। तो नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, जो एंगल है ना आर सी क्यू, जो एंगल ये है आपका आर सी क्यू एंड जो एस ए जो आपका ये पी है, ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, पी ए एस। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है किसके, रोम्बस के, रोम्बस के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो तीसरा हम क्या करेंगे, जो आपका सी क्यू साइड है वो भी ए एस के बराबर है, क्यों, ये भी क्या हो जाएगी, हाफ है अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस के। तो इसका मतलब है आपकी जो ट्रायंगल्स है, देयर फोर ट्रायंगल्स जो क्यू सी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस ए पी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो जैसे ही, अरे कॉन्ग्रुएंट कैसे हुई, साइड एंगल साइड, आपका जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ये होती है तो हम क्या करेंगे, सीपीसीटी रूल से जो आपकी आर क्यू साइड है वो किसके बराबर कर देंगे हम, आपका एस पी के बराबर है। जो आर क्यू साइड है ये रही आपकी, आर क्यू साइड इज इक्वल टू एस पी के बराबर आप ये सीपीसीटी रूल से कर सकते हैं। तो अब क्या करना हमें, ये करने के बाद में दो, ये ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अब हम करेंगे नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी, जो आपकी ये ट्रायंगल है सी डी और जो ये बी है ये वाली देखिए ध्यान से बच्चों, सी डी बी ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है जो आर है और क्यू है ये मिड पॉइंट है, किसका, बी सी का, ये क्यू है और आर है इस सी डी साइड का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे। इन सी डी बी ट्रायंगल्स जो आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो क्यू आर है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के। यहाँ से देखेंगे जो क्यू आर आपका ये वाला वो पैरेलल है बी डी के, इसके ये वाली साइड है बी डी के। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आल्सो आल्सो पी एंड एस, इसी तरह जो पी और एस है ये भी क्या है, पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी। यहाँ से देखेंगे आप ध्यान से देखो बच्चों, जो आपका ये है पी है और दूसरा जो एस है ये भी क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए डी साइड और ए बी साइड के। तो इस ट्रायंगल में ए बी डी वाली साइड ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज देयर फोर, इसका मतलब आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम इस पे लगाएंगे तो पी एस है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, बी डी के। जो ये वाला पी एस है वो इस बी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा, जो जैसे ये आता है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड और फोर्थ से, मतलब इसका मतलब देखिए ये वाली चीज़ आई है और ये चीज़ आई है, तो दोनों इनमें राइट साइड में बी डी है, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा जो क्यू आर है वो पैरेलल हो जाएगा पी एस के। इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं तो बी डी राइट साइड में, तो क्यू आर और पी एस ये लेफ्ट साइड में, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये पी क्यू आर है 10 पी क्यू आर एस, ठीक है। जो पी क्यू आर एस क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बिकॉज क्यों है, बिकॉज ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral PQRS, that is QR and PS is equal and parallel, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एज जैसा कि आपको पता है एम क्यू है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए जो आपका ये है इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हम करेंगे, ये वाली साइड है, इसको हमने ओ मान लिया है, ये वाली साइड को, इसको ओ मान लिया, ये हमने एम मान लिया है और ये एन मानना था, ठीक है। और इस तरह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एम क्यू है वो पैरेलल टू ओ एन है, एंड ओ एम वो पैरेलल है आपका एन क्यू के बराबर है, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के पार्ट है, ठीक है। तो दैट इज इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एम ओ एम ठीक है, ओ एम डी एन, ये जो दे रखा आपको ओ एम, यहाँ से देखो ओ आपका ये हो गया एम और एन और क्यू, ठीक है। ये वाला साइड ऐसे बोल सकते हैं ओ एन क्यू एम या एम क्यू एन ओ, ये क्या हो जाएगा आपका इजे पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये पेयर्स है अपोजिट साइड की, ये इक्वल होती है, तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं आप, ये चीज़ होती एंगल जो एम है ओ एन है वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। एंगल जो आपका एम ओ एन है, यहाँ से देखिए आप इसको, जो एम ये ओ और ये एन है, ये एंगल है ना, ये किसके एंगल के बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के बराबर। जो पी आपका क्यू और जो आपका ये आर है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फिर आप क्या लिखोगे कि जो एंगल आपका एम ओ एन है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो पी क्यू आर है वो भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल इन पी क्यू आर एस में, मतलब आर एस किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, एंड जो आर क्यू है वो बराबर है एस पी के, ठीक है ना। तो और क्यू एंगल है ना वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ए बी सी एंड डी ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट, तो ये है पी, ये आपका है क्यू और ये है आपका आर और ये है आपका एस, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इसको मीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी
ए बी साइड का पी मिड पॉइंट है, बी सी साइड का क्यू मिड पॉइंट है, और आपका जो सी डी साइड का आर मिड पॉइंट है, और जो ए डी साइड का एस मिड पॉइंट है। ठीक है ना। फिर क्या कहता है, शो दैट जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, जो आपका पी क्यू आर एस है, जो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये क्या है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, दिस इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना हमें। तो सबसे पहले क्या जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ऐसे करेंगे तो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, हम मिलाएंगे किसको, ए सी एंड बी डी को ज्वाइन कर देंगे। ए सी को, ये रहा आपका ए सी, इसको हमने डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ए सी एंड बी डी को हमने ज्वाइन कर दिया, बी को डी से ज्वाइन कर दिया और ए को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों। अब क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है, जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, इज ए रोम्बस, वो एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए बी सी, जो ये वाली ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये वाली ट्रायंगल है जो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू, ठीक है, पी और क्यू क्या बताना, पी और क्यू है मिड पॉइंट है, कौन कौन सी साइड का, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी एंड बी सी साइड। ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है आपका, पी क्यू वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, इस वाली साइड के ए सी के, इसके ध्यान से मिड पॉइंट थ्योरम, ये पी क्यू है, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के। एंड जो पी क्यू की लेंथ है वो हाफ ऑफ ए सी है, ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर है। ठीक है ना, फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, इसके बाद में हम ट्रायंगल लेते हैं बच्चों ए डी सी। अब ए डी सी ट्रायंगल ले लिया हमने, कौन सी, ए डी सी, ये नीचे वाली ले ली। तो इसमें भी क्या है, एस आर, जो आपकी एस आर साइड है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, ए सी के पैरेलल है। एंड जो एस आर है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसके बराबर, ए सी के। तो किसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट जो थ्योरम है उसकी वजह से। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, जो आपका पी क्यू है, अगर हम देखें इधर से इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से जो पी क्यू इजक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और एस आर इजक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, तो इसका मतलब है पी क्यू किसके बराबर हो गया, पी क्यू सॉरी पैरेलल टू एस आर, या फिर हम कह सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये बोल सकते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से आपको यही मिलेगा, राइट साइड में हाफ ऑफ ए सी है तो लेफ्ट साइड इनकी इक्वल हो जाएंगी, और ये पैर इक्वल है और एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, जो पी क्यू आर एस है, जो क्वाड्रिलेटरल है, जो ये पी क्यू आर एस है, ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या हो जाएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो यानी कि जो ये साइड इसके इक्वल, पी एस इज इक्वल टू आपका आर क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर के इक्वल और पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर जो पी एस है ये पैरेलल टू हो जाएगा क्यू आर के, एंड पी एस ये इज इक्वल टू क्यू आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है किसी पैरेललोग्राम की। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम बी सी डी। हमने क्या ले ली, ये बी सी डी ट्रायंगल ले ली बच्चों, ये बी आपकी ये रही, बी सी और डी, ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने नीचे वाली। ठीक है। तो बी सी डी ट्रायंगल ली तो क्या होगा इसमें, अब हमने बी सी डी ट्रायंगल ले ली बच्चों। तो बी सी डी में अब क्या हो गया, ध्यान से देखोगे तो जो क्यू है आपका,
ठीक है, ओ एंड आर, क्यू एंड आर, ठीक है। क्यू एंड आर क्या है, बी सी डी ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ साइड बी सी, क्योंकि क्यू है बी सी साइड का मिड पॉइंट, और जो आर है वो आपका सी डी साइड का मिड पॉइंट है। तो जैसे ये होते हैं हम क्या कह सकते हैं, जो क्यू आर है वो पैरेलल टू बी डी होगा, एंड जो क्यू आर है वो इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, और क्यों हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर। जो ए सी साइड है ना, जो हमने कंस्ट्रक्शन में की थी कि ए को सी से मिलाया और बी को डी, तो इसका मतलब वे दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि ये डायगोनल है किसी रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है हमारी साइड है, ठीक है, इज इक्वल टू एस आर के बराबर, और ये दोनों किसके बराबर, 1/2 ऑफ ए सी, यानी कि डायगोनल के हाफ के बराबर है। या फिर हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू, इसको एस आर आपका क्या है, एस आर आपका क्या है बताओ बच्चों, तो एस आर यानी हाफ ऑफ, आप एस आर को क्या लिख सकते हैं, हाफ मतलब यही लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ ये बी डी भी बराबर हो जाएगा इसके, 1/2 ऑफ बी डी इज इक्वल टू क्यू आर, और इज इक्वल टू पी एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इस रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट जब देखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा जो पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर, और क्यू आर बराबर एस आर के बराबर, और एस आर बराबर है पी एस के बराबर, और यही हमें प्रूव करता है, हैंस प्रूव्ड। तो जब चारों साइड बराबर होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रोम्बस हो गया पी क्यू आर एस। समझ में आई बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम दे रखा है, ये आपका एक ए बी सी डी है, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है बेटा। ठीक है बच्चों, ये ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, एक्सरसाइज 8.2 का। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ओके, तो यहाँ फिर क्या कहते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ये वाली ए बी है ये डी सी के पैरेलल है। ठीक है, फिर है बी डी इज ए डायगनल, तो बी डी यहाँ पर क्या है, एक डायगनल है, ये रहा बी डी एक डायगनल है। ठीक है ना, क्लियर है? फिर क्या कहता है इसके बाद में, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो ई है ना ये ए डी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या कहता है, डी एंड ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पैरेलल है ए बी के, ए बी साइड के पैरेलल है, ये रही। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर क्या है, ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ पे, यानी कि बी सी को ये जो ये थी आपकी लाइन हमने खींची है, ये एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। शो करना है कि एफ है ना इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब ये बताना है कि जो एफ है हमें वो इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन के अंदर देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन में ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इन विच ए बी क्या है, इन विच ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, एंड बी डी किसके पैरेलल है, बी डी क्या है सॉरी, इज ए डायगनल, बी डी क्या है, एक डायगनल है, एंड ई क्या है, ई ई इज द ई इज द मिड पॉइंट है, देखिए ई मिड पॉइंट है यहाँ पर, ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी साइड का ई क्या है, मिड पॉइंट।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे, प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो एफ है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी साइड का एफ क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो लेट बी डी क्या है, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट, ये जो बी डी है आपकी, ये इंटरसेक्ट कर रही है ऑफ किसको, मतलब किसको ये कर रही है, इंटरसेक्ट ई एफ को इंटरसेक्ट करेगी एट जी पॉइंट पे। मान लीजिए जी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जो ई एफ आपकी से लाइन है वो बी डी को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम बी ए डी, आपकी ट्रायंगल ले लेते हैं बी, ये रही बी ए एंड डी, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ई क्या हो जाएगा, ये ई क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। एंड और क्या है ये, एंड आल्सो ई जी है, जो ई जी ये वाला ई जी किसके है, पैरेलल टू किसके हैं, ए बी के। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जी भी क्या होगा, देयर फोर जी इज मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ऑफ बी डी। जी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी डी का। तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम की। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, हम बी डी सी ट्रायंगल ले लेते हैं, जो बी आपकी डी एंड सी ये ऊपर वाली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जी क्या है, जी मिड पॉइंट है, ये जी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी डी का, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जो बी डी साइड है आपकी उसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। ओके बच्चों। तो आल्सो जो जी एफ है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ से जो जी एफ है वो पैरेलल किसके है, ए बी के, ए बी के क्या हो जाएगा, वो पैरेलल है। ध्यान से देखिए, जो जी एफ है वो पैरेलल टू ए बी, ए बी एंड पैरेलल, और ए बी पैरेलल टू आपकी डी सी के है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसका मतलब जो एफ है ना, ये बी सी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।